हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक डिटेल में सिखाया था किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। साथ ही साथ इन एंगल्स का भी आपको मैंने बताया था कैसे आपको वैल्यू फाइंड करने हैं, कैसे आपको बनाना है इस एंगल्स को। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है मैंने और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट और ट्रायंगल ABC। आपको एक ट्रायंगल ABC बनाना है जिसमें जो साइड BC हो वो 5 सेंटीमीटर हो, AB 3.8 हो और AC जो है वो 2.6 सेंटीमीटर हो। बाइसेक्ट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आपको उसका जो लार्जेस्ट एंगल उसको बाइसेक्ट भी करना है। तो कभी भी जब ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करने बैठो ना तो उससे पहले एक रफ डायग्राम बना लिया करो अपने माइंड में या फिर अपने कॉपी में कहीं पर भी साइड में, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए मोटा मोटा कि कौन से साइड्स को हमको कहाँ पर लगाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो हमको क्या बोला, एक ट्रायंगल बनाने को बोला है ना। अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका नाम ABC रखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो अपन देखो सबसे पहले ABC नाम रखने से पहले क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे जो सबसे बड़ा साइड है ना वो कौन सा है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला था कि जो सबसे बड़ा साइड है वो BC है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो ज़्यादातर कोशिश ये करो कि जो बड़ा साइड हो उसको नीचे बनाने की। तो मैं यहाँ पर BC बनाता हूँ जो कि 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो हम लोग नीचे में लाइन बनाते हैं ना उसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि AB जो 3.8 हो, तो A अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। तो AB ये वाली जो लाइन होगी वो 3.8 होगी और AC जो है वो मेरे पास 2.6 होगी। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे नीचे वाला लाइन रहता है उसको बनाइए। तो पकड़िए अपना पेंसिल और यहाँ पर आप बनाइए 5 सेंटीमीटर का एक लाइन। तो ये मैंने बना दिया थोड़ा सा, अच्छा यहीं पे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर का एक लाइन। इसको आप लोग नाम दोगे B, इधर वाले को नाम दोगे C और यहाँ पे लिखोगे बीच में 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग आर्क कट करोगे। आर्क कैसे कट करना है, ये तो हमको केवल और केवल साइड्स दिए हुए हैं ना, साइड का लेंथ दिया हुआ है, एंगल तो दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग को क्या बोला गया था कि जो AB है वो 3.8 है ना। यहाँ पर देखो हमने रफली लिख लिया AB 3.8। आप अपने इसमें कंपास में 3.8 मेजर करो। तो 3.8 ये देखो हमारा यहाँ पर आएगा। ये हमारे पास बीच में होता है 3.5, उसके बाद एक 3.6, 3.7 और 3.8 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और इसको जीरो में एकदम सटा दो अच्छे से। ये देखो ये हो गया हमारा 3.8। अब B में कट रखो इसको और एक आर्क बड़ा सा मारना 3.8 का। देखो छोटा मत करना, क्योंकि हमको क्या करना है दूसरा आर्क भी लेकर के आना जो कि C की तरफ से आएगा। तो अगर हम छोटा इधर बना देंगे ना तो ये C वाला आर्क कट नहीं होता है, कई बार फिर दोबारा अपने को ये B वाला आर्क बनाना पड़ता है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग को C वाला कितना बोला है, 2.6 बोला है ना। AC का लेंथ कितना है, 2.6 है। तो 2.6 में मैं रखूँगा इसको, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पहले। तो ये हो गया मेरा 2.6 यहाँ पर। अब C में रख करके जो प्रीवियस वाले आर्क है उसको मैं कट कर दूंगा। तो ये जो मेरे को पॉइंट मिला ना बबुआ, यहाँ पर ये जो पॉइंट मिला है ये मेरा निकल करके आया इधर से। AB जो बनेगा अब मेरा 3.8 बनेगा, तो इसको मिला देंगे अपन। तो ये हो गया हमारा 3.8। यहाँ पर पॉइंट का नाम दे दो A जहाँ पे कट हुआ है, और उसी तरीके से इधर वाले को ऐसे मिला दो और इसको कट कर दो, यानी कि मिला करके नाम दे दो। नाम मतलब कि इसका वैल्यू बता दो। ये हो गया हमारा 2.6 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा AC। तो बहुत ही छोटा सा हमारा डायग्राम है और कुछ नहीं है। अब हम लोग से एक और काम बोला था कि जो हमारा सबसे बड़ा एंगल हो, तो सबसे बड़ा एंगल यहीं पर दिख रहा है आपको साफ साफ, ये छोटा है, ये छोटा है। सबसे बड़ा एंगल तो हमारा यही वाला है। तो हमको इस वाले एंगल को क्या करने के लिए बोल रहा था, बाइसेक्ट करने के लिए बोल रहा था। तो बाइसेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर अपना रखना है इस कंपास को ऐसे, थोड़ा सा छोटा कर दो, अंदर में ही बाइसेक्ट करेंगे अपन, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे एक आर्क मारो इस तरीके से, ठीक है, इधर से। और हमारे पास चूंकि दोनों साइड से हम लोग को इस एंगल को बाइसेक्ट करना है तो 2 आर्क मारना पड़ेगा। तो दूसरा आर्क अब कहाँ से मारे, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। एक्चुअली हमको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखना है, जहाँ पर भी हम लोग एंगल को लिए हुए हैं ना, एंगल जैसे हम लोग ऐसे मेजर कर लिए। अब उस एंगल में रख करके हम लोग उसको बाइसेक्टर बनाएंगे। तो इसको मैं कैसे मैं मिटाऊँ, कहाँ गया मेरा इरेजर कहाँ गया। एक सेकंड को मैं वीडियो पॉज करके इसको मिटा लेता हूँ जो मैंने लाइन बनाया। चलो थोड़ा सा मैंने मिटा दिया है, हल्का हल्का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे कि जो भी आपने एंगल बनाया, देखो मैंने यहाँ पर ऐसे एंगल बनाया, जरूरी नहीं कि आप उसी में बनाओ, आप बड़ा एंगल भी बना सकते हो। जैसे लो मैं एक और एंगल बना देता हूँ, ये बड़ा वाला। तो इसका लेंथ भी जो होगा ना उतना ही होगा, इसका भी डिग्री जो निकलेगा वो इतना ही होगा जितना इसका होगा। भले ये छोटा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो बने हैं इन दोनों आर्क के थ्रू बने हैं। तो बड़ा बनाने से फायदा क्या होता है ना कि उसका जो बाइसेक्टर है वो कट करने में आसानी होता है। तो अब मैं इस पॉइंट में रखूँगा और यहाँ पर मैं एक आर्क मारूंगा। रखो ऐसे रख करके, ऐसे मैंने एक आर्क मारा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, इधर वाले पॉइंट पे रखना है आपको, और उसके बाद इसी आर्क को दोबारा से कट कर देना है। तो अब ये जो ऑटोमेटिक हमको पॉइंट मिला ना, ये एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट मिल गया। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इस आर्क को बीच से मिला देना है। यहाँ से सेंटर पकड़ो और ये ऐसे इसको आप लोग मिला दो। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो होगा ये जो बनेगा एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ये और जो हमने लाइन ऐसे बनाया है ना इस तरीके से डॉट डॉट करके, ये हमारा क्या है, इस वाले कंप्लीट एंगल का हमारा एक एंगल बाइसेक्टर है। तो इस तरीके से छोटा सा हमारा डायग्राम बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है। मेन है एंगल बनाना, एंगल बनाने के बाद एंगल बाइसेक्टर मैं पिछले वाले वीडियो में भी सिखा ही चुका हूँ। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के पास।
सो अगले क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC जिसमें हमारे पास BC का जो वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर हो, एंगल B 45 डिग्री का हो और एंगल C जो 75 डिग्री का हो। तो हमको पहले एंगल्स ध्यान देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको इधर वाले क्वेश्चन में सिखाया ना 75 डिग्री कैसे बनाना है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग 45 डिग्री भी बनाएंगे और 75 भी बनाएंगे, तब जाकर के हमारा जो ट्रायंगल वो कंप्लीट होगा। आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में चांदा का यूज़ नहीं करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है, आप कंपास का, पेंसिल का, स्केल का यूज़ कर सकते हो। तो देखो इस बार हमको क्या बोला गया है कि जो BC साइड है वो 4.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो अपन BC जो साइड है वो बनाएंगे। यहाँ पे नीचे में 4.8 बोला है ना, तो ये लिया मैंने 4.8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर अगर ऊपर नीचे होता है तो उसको टीचर गलत नहीं मानते हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसका नाम B है, इसका नाम C है। अब हम लोग को क्या बोला गया था कि हमारे पास जो एंगल B बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। 45 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब क्या है कि हम लोग को 90 डिग्री बनाना है और उसको बाइसेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, ठीक है। ये देखो मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले एक सर्कल बनाया है, उसके बाद इस वाले पॉइंट में रखूँगा। तो पहला जो मेरा आर्क कट होगा वो 60 डिग्री का आर्क कट होता है। फिर 60 में रख करके दूसरा आर्क मारूंगा तो मेरा 120 का कट होगा। फिर इस 60 से ऊपर मारूंगा, क्योंकि हम लोग को अब क्या करना है 60 और 120 के बीच वाला आर्क निकालना है, और 120 को ऐसे मारूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा देखो बच गया ना, हल्का सा कट होने से इसको कट कर लो पूरा पूरा। तो अब ये जो हमारे पास एंगल बना है ना, यानी कि यहाँ से लेकर के अगर मैं इसको सीधा ऐसे लाइन बनाता हूँ तो मेरा 90 डिग्री का बनेगा। वैसे हमको 90 डिग्री का जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम लोग बना के हमको दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे आप लोग भी एग्जाम में डॉट डॉट कर देना, टीचर को क्लियर हो जाए कि बच्चे ने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है। हल्का डॉट डॉट कर दिए हमको, लेकिन इससे तो हमको ट्रायंगल बनाना नहीं है, हमको क्या करना है 45 डिग्री बोला था। तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 90 है, तो अगर मैं इसका बाइसेक्टर करूँगा तो मेरा 45 डिग्री का निकल करके आएगा। तो बस इस पॉइंट में रखो और बाइसेक्टर मारना शुरू करो। थोड़ा सा बड़ा कर लेना इसको। ये हमने यहाँ पर ऐसे एंगल कट किया और उस तरीके से 90 के दूसरे वाले पॉइंट में रख करके इसको ऐसे, ओहो हिल गया, कोई बात नहीं, हिलते रहता है, ऐसे हमने इसको कट कर दिया। तो अब ये जो हमको पॉइंट मिला है ना, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का बाइसेक्टर मतलब कि 45 डिग्री, 90 का आधा क्या होता है 45 होता है। तो ये हम लोग अब इसको बड़ा से एक लाइन बना देंगे, ठीक है। अच्छा डार्क लाइन बनाएंगे क्योंकि हमारा ये सही काम करेगा अभी। और अब अपन इधर से C में क्या करेंगे, 75 डिग्री बोला था ना कि एंगल जो C बने वो 75 डिग्री बने, तो C में 75 डिग्री का बनाएंगे। उसके लिए पहले अपने को 90 डिग्री बनाना ही पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पर रखता हूँ मैं इसको और एक 90 डिग्री का आर्क बनाता हूँ, यानी कि एंगल बनाता हूँ। तो ये ऐसे हुआ हो, बड़ी हिलता है यार वीडियो बनाने टाइम, देखना देखना देखना, बड़ी बदमाशी कर रही, कोई बात नहीं, होते रहता है। तो ये ऐसे हो गया, चलो इतना में काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 60 में रखते हैं, आर्क मारते हैं, उसके मैं 0 में रख के 60 बनाए। अब 60 में रख के 120 नहीं बनता है मेरे को, एकदम नहीं बनता है ना। राइट हैंड से राइट साइड बनाना, ऊपर कैमरा लगा हुआ, अब लेफ्ट से पकड़ा तब बना अच्छे से। अब हम लोग 60 में रखेंगे और ऊपर आर्क कट करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का। यहाँ पर 120 में रखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है यही। तो वीडियो बनाने में क्या होता है ना, कैमरा ऊपर लगा रहता है, अपने को एकदम एग्जैक्ट हाथ को पोजीशन करने बनता ही नहीं, इस वजह से वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो अब ये हमारे पास जो एंगल बना ये 90 डिग्री का बना। अब मैं आपको बताता हूँ 75 कैसे बनाएंगे, अगर पिछला वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो, ठीक है। ये तो 90 डिग्री का हमने बना दिया। 75 क्या होता है, हमारे पास जो 90 है और 60 है उसका बीच का जो बाइसेक्टर होता है, देखो यहाँ से 60 स्टार्ट होगा और यहाँ तक 90 में जाने के बाद उसको कितना जरूरत पड़ेगा, 30 की जरूरत पड़ेगा। तो 60 और 30 मिलकर के 90 होगा। तो 60 में हम लोग अगर 15 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 हो जाएगा। यानी ये जो 30 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना है ना, इसको अपने को बाइसेक्ट करना रहेगा। अब इसको आप लोग बाइसेक्ट कीजिए जैसे भी करना है। आप यहाँ पे पहले पॉइंट रखिए, ऊपर में एक आर्क मारिए, ठीक है, ये हमने मारा। उसके बाद इस वाले पॉइंट से उसी आर्क को दोबारा से कट कर दीजिए, हिलना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं हिलने का। तो ये हमने कट किया है। हमको पॉइंट कहाँ पे मिला है, यहाँ पर पॉइंट मिला है। बस इस वाले पॉइंट को हम लोग को ज्वाइन करना और कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली हमारा वो 75 डिग्री का बन जाएगा। और ध्यान रखना ये जो लाइन बनाओगे ट्रायंगल को मिलाते हुए जाना ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रायंगल, यहाँ पर पॉइंट जो कट हो रहा है ये हमारा बन रहा है पॉइंट A। ये वाला एंगल जो हमारे पास है वो कितना है, 45 डिग्री का है, ठीक है, ऐसे जो ये है। और यहाँ से जो बड़ा वाला एंगल ये है ये 75 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल ABC बनाना था, जिसमें हमारे पास BC जो हो गया वो 4.8 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमने जो एंगल B बनाया है वो 45 डिग्री बनाया है, और एंगल जो हमने C बनाया है वो 75 डिग्री बनाया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो देखो अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है भैया 7th वाले में कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, ईच ऑफ हुज साइड मेजर 5 सेंटीमीटर, और उसके जो तीनों साइड जो होंगे वो 5 सेंटीमीटर के होंगे, ऐसे हमसे बोला जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल इसको बनाना है, ये बताता हूँ कैसे बनाएंगे। तो हम लोग अपने दिमाग में क्या करेंगे, जो ट्रायंगल का नाम है उसको ABC रख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग चाहो तो लिख भी लो कि लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल
ट्रायंगल। ओके, ABC हम लोग नाम रख लिए उसका। हम लोग सबसे पहले जो नीचे वाला साइड बनेगा BC उसको बनाते हैं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का बनाना है, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया, इसका नाम B, इसका नाम C रख देते हैं, जो कि हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा। अब हम लोग को इधर भी 5 बनाना है और इधर भी ऐसे 5 बनाना है, तो ABC 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा कंप्लीट चारों तीनों साइड से। तो कुछ नहीं कीजिए, बस इसमें 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लीजिए। देखो इस तरीके से, बहुत ही आसान है इक्विलेटरल बनाना। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है। अब आप लोग C में रखिए और एक 5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दीजिए इधर से। तो 1 सेकंड, अच्छे से जम गया। ये हमने एक आर्क कट कर दिया बड़ा सा। उसके बाद B में रखिए और उसी वाले आर्क को दोबारा से कट कर दिया जहाँ पर भी कट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कट कर दिया और इनको मिला दीजिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से देखना, ये जो पॉइंट है यहाँ से देखना आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने आर्क ही 5 सेंटीमीटर का लिया हुआ था। तो ये हमारा पॉइंट A हो गया, AB हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। और इसी तरीके से A से लेकर C में भी रखोगे तो भी आपका एकदम एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर का ही आएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर का। तो ये बन गया हमारे पास AB और AC दोनों 5 सेंटीमीटर को। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आप अपने माइंड से अपने हिसाब से नॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे एकदम, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। सो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमसे क्या बोल दिया, एल्टीट्यूड बोल दिया है। ये कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एल्टीट्यूड मेजर 5.4 सेंटीमीटर, मेजर ईच ऑफ इट साइड। यानी कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसका एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट होता है ना। तो हमको हाइट बोला है 5.4 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद साइड आपको खुद से मेजर करना है जब ट्रायंगल बन जाए। तो अब कैसे इसको बनाएंगे आइए समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो हमको साइड का पता नहीं कितना सेंटीमीटर का है, तो हम लोग जो नीचे में जो साइड बनाते हैं इस पर हम लोग उस साइड को मेजर नहीं लेंगे, हम लोग बस एक बड़ा सा लाइन बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने एक लाइन बना दिया। हमको अभी नहीं पता है कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, और हमको बाद में इसको फाइंड करना है ना कि इसका जो हम लोग जब कंप्लीट यहाँ पे ट्रायंगल बनाए तो वो कितने का बनेगा। तो हमने एक लाइन बना दी अपने मन से। अब आप लोग इसमें कहीं पर भी एक बीच में पॉइंट पकड़ो, जिससे सेंटर कोशिश करना कि बीचों बीच में ही है, जरूरी नहीं कि एकदम बीच में सेंटर में है, बस इधर से और इधर से बराबर दूरी पर आना चाहिए। ऐसा अगर बनाओगे तो थोड़ा खूबसूरत दिखता है और कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे भी कर दोगे ना तो भी बन जाएगा फिर, लेकिन आपको लाइन को बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ लिया। अब आप लोग क्या करो कि इस पॉइंट से एक सीधा लाइन बनाओ। सीधा लाइन बनाओ यानी कि वो क्या होगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा। एल्टीट्यूड किसके लिए कहलाएगा, तो इस नीचे वाले साइड के लिए कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ से सीधा लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो बस इस पॉइंट में पकड़ो, ऐसे सर्कल बनाता हूँ मैं एक, ज़्यादा छोटा होगी इसलिए नहीं बन रहा है, ज़्यादा छोटा हो जाता है ना पकड़ने नहीं बनता है। इस प्रकार को ऐसे मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पर रखता हूँ मैं एक 60 डिग्री का आर्क मारता हूँ, 60 में रखता हूँ मैं, रखा जाए भाई। एक 120 का मारता हूँ, फिर ऊपर में मारता हूँ यहाँ पे आर्क, और इसी आर्क को दोबारा से कट कर देता हूँ, रखा जाए यार। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का। अब आप लोग इसको एकदम सीधा एक लंबा सा लाइन बनाओ। 90 डिग्री का जो लाइन आपका बन रहा है ना, देखना तो उसमें आपको दिखा देता हूँ, ऐसे बनाना है आपको। ये ऐसे पकड़ना, एकदम सीधा लाइन बनाया हुआ है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यार, क्या दिख रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहेगा, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है। मैंने कहीं पे लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया है, या चलो ना कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ पे हुआ होगा, हिल गया होगा ना, जो यहाँ पे चंदा जो मैंने पकड़ा है ना वही हिल गया होगा, फिर ये थोड़ा सा पॉइंट में आगे पीछे हो गया होगा। इसीलिए मान लो कि हमारा 90 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही बनेगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि हमको बोला था कि जो 90 डिग्री का लाइन हो, यानी कि जो एल्टीट्यूड हो वो कितने का हो, 5.4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर 5.4 ले लेना है अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5.4 सेंटीमीटर। ये हमने पकड़ा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, हल्का सा 1 सेंटीमीटर आ जाए, एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। हाँ ये आ गया 5.4 में। तो अब यहाँ पर अपन इसको रखेंगे और एक आर्क मारेंगे जो कि हमारा 5.4 का यहाँ पे कट होगा। तो ये जो हमको पॉइंट मिला है ना, ये हमारा पहला एल्टीट्यूड बना हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो 5.4 सेंटीमीटर है। इस वाले पॉइंट का नाम आप लोग ए रख दो, ठीक है। अब यहीं से हम लोग ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे बी और सी, ओके। अब कैसे बनता है ट्रायंगल बी और सी, तो उसके लिए आप लोग पता होगा कि जो हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो कंप्लीट एंगल होता है ना, एक यहाँ से यहाँ तक, वो 60 डिग्री का होता है। तो अब आपको क्या करना है, इस वाले लाइन के इधर 30 डिग्री का एंगल बनाना है और इधर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। जब आप दोनों तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और फिर उसको जब आप इधर से मिलाओगे ना तो हमारा ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर कैसे बनाना है वो समझो, अपने कॉपी को आप उल्टा कर लो ऐसे, ताकि आपको आसानी हो आर्क वार्क कट करने में। तो यहाँ पर अब अपन इसको रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं इस तरीके से। अरे यार आई हेट दिस, क्या बोलते हैं इसको, प्रकार यानी कि कंपास। देखो ना कितना बेकार हो गया, हिल जा रहा है, ये नहीं पता क्यों ढीला हो गया। रुको तो इसको मैं टाइट करता हूँ, रुको वीडियो पॉज करके थोड़ा टाइट करूँगा, ये क्या इसकी नानी भी नहीं हिलेगी फिर। चलो अब हमने इसको थोड़ा टाइट कर लिया है, ज़्यादा ही टाइट हो गया लगता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये होगा कि हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं तो गड़बड़ नहीं होगा। तो ये हम लोग यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखो 60 बनाने के लिए, 30 बनाने के लिए पहले 90 डिग्री का ही बनाना पड़ता है। अब हम लोग इस वाले पॉइंट में रखेंगे और
यहाँ पर से हम लोग इधर एक आर्क कट करेंगे। फिर चलो इसको नहीं यहाँ पर हमने ऐसे एक पॉइंट बना लिया। अब हम लोग इधर से सिधाई में रखना पड़ेगा ना, तो सिधाई में रखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से यहाँ पर देखो लाइन का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा पहले से ये 90 डिग्री का लाइन तो है ही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 90 में, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये 90 आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट में रखेंगे और इधर आर्क मारेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग 90 में रख करके आर्क कट करेंगे ना इधर, ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का ही कहलाएगा क्योंकि यहाँ से ये जो कंप्लीट हमारा एंगल, ये जो लाइन है कितना है सर वर्टिकल सीधा है यानी कि, है ना, तो हमारी 90 डिग्री का है। तो हमने जो ये आर्क कट किया तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 हो गया। सेम टू सेम इधर भी काम कर लो आप लोग, पहले 60 का दोनों साइड कट कर लो। तो यहाँ पर रख करके हम लोग दूसरा आर्क मारते हैं, दोनों साइड से हमारे पास 60 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर ये 60 डिग्री है तो उसको हम लोग अगर बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे 30 डिग्री का हो जाएगा। तो बस इसको आप लोग को बाइसेक्ट करना है। तो मैं इसमें रख करके इधर आर्क कट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर बनाना है मुझे, और इसी पॉइंट में रख करके इधर आर्क कट करता हूँ। सेम काम वही करेंगे, इसी पॉइंट में रख करके मैं इधर आर्क मारूंगा। ठीक है, ये हो गया पहला, और इस वाले पॉइंट में 60 वाले पॉइंट में रख करके इसको कट करूँगा। तो मेरा 60 का वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। अब इस पॉइंट से इसको मिलाते हुए एक लाइन बना दो आप लोग। तो ये बन गया मेरा इस पॉइंट से इसको मिलाते हुए एक लाइन। उसी तरीके से इधर भी 30 डिग्री वाला जो हमारा आर्क है उसको मिलाते हुए एक लाइन यहाँ ज्वाइन कर दो। सेकंड आपको दिख रहा है अच्छे से ना, दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसे ज्वाइन करता हूँ तो ये हो गया मेरा ऐसे। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप लोग यहाँ पर मेजर भी लिख देना कि ये मेरा 30 डिग्री का एंगल था और इधर मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ था। तो टोटल हमारे कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और इक्विलेटरल में जो एंगल होते हैं 60 डिग्री के ही होते हैं। तो हमारा ये ए था, इसका नाम बी रखते हैं और इसका नाम सी रखते हैं। अब इसको हम लोग मेजर लेते हैं, हमारा इक्विलेटरल बना है कि नहीं बना है। थोड़ा सा एक आध पॉइंट आगे पीछे हो सकता है लेकिन बाकी मेरा पूरा सही होगा। आगे पीछे क्यों पता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये टेढ़ा दिख रहा था, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। तो ये वाला जो है मेरा ये 6 सेंटीमीटर का निकल कर क्या आ रहा है, ए बी जो है वो कितना निकल कर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब ए सी देख लेते हैं कितना आ रहा है भैया। तो ए से लेकर के सी तक भी जो है हमारे पास थोड़ा सा 6 से आगे निकल गया क्योंकि हल्का सा जैसा होता है टेढ़ा हो गया था। लेकिन इसको भी आप लोग क्या लिखोगे एग्जाम में, क्योंकि इक्विलेटरल है तो इसको भी आप लोग 6 सेंटीमीटर लिखोगे। तो यहाँ टीचर लोग उतना एकदम चेक करके एकदम नापते नहीं है, बस देखने की बच्चे का प्रोसेस जो बिल्कुल सही है। इसे अगर थोड़ा सा अगर सेंटीमीटर में आगे पीछे हुआ होगा तो एग्जाम में हड़बड़ी में थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से हमारा जो BC होगा वो भी देखना 6 के ही एकदम आसपास ही आएगा। ये तो एकदम एक्जैक्ट 6 सेंटीमीटर आ गया। देखो यहाँ से एकदम 0 से 6 तक एक्जैक्ट आ गया। तो ये 6 सेंटीमीटर कंप्लीट। बस ये वाला थोड़ा सा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो मेरा लाइन था ना थोड़ा सा हल्का सा इधर झुक गया था क्योंकि वो हमारा प्रकार जो है शुरू में हिल गया था यहाँ पर 90 डिग्री बनाते समय। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब कुछ 6 सेंटीमीटर लिखोगे और आपका जो आंसर बिल्कुल सही कहलाएगा। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे कैसे कंसिडर करना है। बच्चों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। और इसका जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।